यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं हुई कि पहली हत्या प्रेम यादव की कैसे हुई और क्या सरकार छिपाना चाहती है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीजों में हम क्यों उलझें कि एक भाई ने जमीन बेच दी, वो भाई जमीन देने को तैयार है, तो ये जमीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर ये कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ हो उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा? तुम और भड़काना चाहते हो? अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो। सर यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है? सरकार के सारे पे काम कर। इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। और अगर डीएम ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना रिटेलिएशन है, ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल, टीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। बेटियां उसकी छोटी, क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया,
अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। मैं जानता हूँ यार नवीन भाई तो परेशान और ये बात आप भी जानते हो। और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर, क्यों नहीं मिलती जाके सरकार। मैं आर्थिक सरकार इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। मुझे ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ।